दोस्तों आज हम बात करेंगे दीपाली शाह। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों से वायरल हो रही है और बिहार को और बिहारी को गाली दी है। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि खुल्लम खुल्ला गाली दी है, अपने पोस्टिंग को लेकर भी गाली दी है। जी हाँ दोस्तों, जिस केंद्रीय विद्यालय में लोग की आने का सपना होता है उस केंद्रीय विद्यालय का टीजीटी टीचर है। जी हाँ दोस्तों, पीजीटी टीचर नहीं है, टीजीटी है, जूनियर टीचर है, इंग्लिश की टीचर है, मैडम है, जिनका पोस्टिंग हुआ था जहानाबाद में, बिहार में जहानाबाद में पोस्टिंग हुआ था और भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू की है। पूरे मीडिया में बवाल मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, को बता दें, और जब से उनका ज्वाइनिंग हुआ है, 1 साल के तकरीबन उनका ज्वाइनिंग हुआ है दोस्तों, और उनका कहना कि हमारे साथी बहुत अच्छे अच्छे जगह पर हैं, दार्जिलिंग में है, सिलचर में है, बेंगलोर में है, और हमको भेज दिया जहानाबाद में। तो आपको बता दें कि ये तो रीजन है केंद्रीय विद्यालय जिनका जिस तरह से रैंकिंग आता है या क्या सिस्टम, उस हिसाब से उनको पोस्टिंग दिया जाता है। लेकिन आप किसी प्रदेश के बारे में इतनी भद्दी बातें आप कैसे बोल सकते हैं? आप शिक्षक हैं, आपका पढ़ाना काम है, आप शिक्षा ग्रहण करना अलग चीज़ है, सभ्यता आना अलग चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार के बारे में इनको शायद पता नहीं है कि बिहार एक वीरता का प्रतीक है, बिहार ज्ञान विज्ञान की धरती है। जी हाँ दोस्तों, और बिहार के बारे में अनाप शनाप बोली है और इतनी भद्दी बातें बोली है कि सिविक सेंस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलता है। अब पूरा डिटेल हम बताएंगे, बिहार का पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले मैडम को समझाना जरूरी है कि मैडम को सिलेक्शन टीजीटी टीचर में हुआ था इंग्लिश पढ़ाने के लिए, जिनका ज्वाइनिंग जहानाबाद में किया गया था और करीबन 1 साल से वो वहां पर पढ़ा रही थी। और वो अपने इंस्टाग्राम पर आकर 2 वीडियो अपलोड किए हैं। एक तो बिहारियों को गाली दी है कि बिहार है जिसके कारण भारत पिछड़ा हुआ है, यानी विकासशील राष्ट्र है, अगर भारत से बिहार को हटा दिया जाए तो भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो मैडम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरा भारत मेरा है, किसी राज्य से नहीं है, ये पूरा भारत हम भारतीयों का है। आप किसी स्टेट के लेकर इतना नीचा, इतना भद्दा कमेंट आप कैसे कर सकते हैं? आप एक शिक्षक हैं। और इसी चलते केंद्रीय विद्यालय ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, इनको सस्पेंड कर दिया गया। इनकी नौकरियों से इनकी रोजी रोटी चलती है, इनका जीवन भत्ता चलता है, और इन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। जहां दोस्तों आपको बता दें, बिहार में इनको क्यों भेजा गया, ये केंद्रीय विद्यालय पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि मेरे साथी बहुत अच्छे अच्छे जगह पर हैं। तो अच्छी बात है, अगर आपको बिहार पसंद नहीं था तो बिहार में ज्वाइनिंग क्यों किया? आप जाकर आप छोड़ देते, आपको इतना ही गर्व है अपने आप पे, तो आप बिहार में ज्वाइनिंग क्यों किए? वो भी केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइनिंग क्यों किए? क्या जरूरत है? जब आप इतने महान हैं तो केंद्रीय विद्यालय में आपको ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? ये दीपाली शाह है, इनका नाम है, और ये इंग्लिश टीचर है जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय में। इनको फिलहाल अभी सस्पेंड कर दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं इनके ऊपर और कड़ा कार्रवाई किया जाए, इनको हो सकता है तो टर्मिनेट किया जाए। कि देश की छवि को खराब कर रही हैं और किसी राज्य की छवि को खराब करने का इनका कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। सिविक सेंस सही नहीं है इन बिहारियों का। सोचे कितनी गंदी एक तरह से गाली है। आप बताइए, बिहार, पूरा बिहार के बारे में हम चिट्टा पट्टा खोल देते हैं। बिहार और बिहारी होना एक गर्व की बात है। आपको बताते हैं कि बिहार ज्ञान विज्ञान की धरती रही है, जहां पर पहला विश्वविद्यालय, आपको पता होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, कहीं पर विद्यालय भी नहीं था। नालंदा में विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आप सोचिए। इसके अलावा वैशाली में पहला गणतंत्र का ग अक्षर भी नहीं पता होगा आप लोगों को, जो बिहार से है, पहला गणतंत्र, सबसे बड़ा गणतंत्र वैशाली जिला। इसके अलावा प्राचीन भारत के साम्राज्यों की राजधानी सब बिहार में थी। इसके अलावा मौर्य, गुप्त, नंद की राजधानी पाटलिपुत्रा में थी। इसके अलावा बौद्ध का ज्ञान प्राप्ति बिहार में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा महावीर की जन्मभूमि है वैशाली, वो भी बिहार से है। इसके अलावा सबसे पुराना मंदिर बिहार से है। इसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई, आपको पता होगा, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो लंबा वाईफाई जोन है पटना में है। 20 किलोमीटर का लंबा वाईफाई जोन है। और जिस इंटरनेट से आप वीडियो अपलोड किए हैं मोहतरमा, उसका राजा है बिहार। आप सोच लीजिए, 20 किलोमीटर का वाईफाई जोन है औकात आपकी।
सबसे लंबा वाईफाई, सबसे पुरानी हाईवे, आपको पता होगा ग्रांड ट्रंक रोड कौन बनाया था? शेरशाह सूरी। कहाँ रहते थे? बिहार में। सबसे बड़ा 4 ब्रिज, इंडिया का 10 सबसे बड़ा ब्रिज में 4 ब्रिज बिहार से ही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बिहार देता है, बिहार की धरती पैदा करती है। इसके अलावा दुनिया में जीरो का आविष्कार सबसे पहले बिहार दिया था, आर्यभट्ट। आपको पता होगा पाटलिपुत्रा से थे। आप जो गणित ABCD करते हैं ना, 1 2 3 4, बिहार का देन है। जीरो का शुरुआत बिहार से हुआ था। जीरो आज नहीं होता तो लाखपति करोड़पति घंटा कैलकुलेशन करते हैं आप। इसके अलावा भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बिहार से थे। इसके अलावा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह बिहार से थे, सिखों के गुरु। इसके अलावा अशोक सम्राट के नाम शायद आपको पता ही ना होगा। अशोक सम्राट एक भी युद्ध नहीं हारा, 23 विश्वविद्यालय बनाया और लास्ट में शांति का ज्ञान दिया। यानी पूरे विश्व में शांति का ज्ञान बिहार से ही पैदा हुआ है, ये बात भी जान लीजिए। इसके अलावा अशोक स्तंभ, इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग, इसके अलावा मखाना, अभी तो मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट भी कर दिया मोदी जी। इसके अलावा लीची, इसके अलावा 1857 के क्रांति हुआ था मोहतरमा, सबसे ज्यादा वीर बिहार से ही गए थे। इसके अलावा महात्मा गांधी, आपको पता होगा 500 या 1000 रुपया के नोट पर महात्मा गांधी का फोटो रहता ना। सबसे बड़ा चंपारण आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था। इसके अलावा JP आंदोलन, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जिन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के तख्त पलट के रख दिया था, उसकी शुरुआत बिहार से हुआ था। सबसे पुराना हिंदू मंदिर कैमूर में, यह बात आपको पता होगा, सनातन धर्म से हो ना। इसके जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता, वही हाल आपके साथ हुआ है। और इसको लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय से थे, बिहार से थे। इसके अलावा अभी बता देते हैं आपको, धोनी उस समय बिहार था एक, झारखंड एक था, जिन्होंने 3 ICC ट्रॉफी दिलाई। इसके अलावा बॉलीवुड में बहुत सारे, शत्रुघ्न सिन्हा, पंकज, मनोज बाजपेयी, बड़े दिग्गज वहां भी अपना जलवा चलता है। आप सोचिए, लगातार पूरे विश्व में बिहार का एक अपना पहचान है। तो बिहार को जानने की जरूरत है मोहतरमा, बिहार को गाली देने की जरूरत नहीं है। और बिहार गर्व की बात है, भारत देश के लिए गर्व की बात है कि भारत का पार्ट है बिहार। और भारत को आगे ले जाने में सबसे बड़ा अहम योगदान दिया है बिहार। और बिहार को आप गाली दे रहे हैं, सिविक सेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार पैदा करता है बिना सिविक सेंस का। आप में औकात है? IAS निकाल के दिखाइए, IPS निकाल के दिखाइए। एक छोटा सा केंद्रीय कर्मचारी के कर्मचारी बन क्या गए, इतना बड़ा हल्ला मचेले अंदर के। केंद्रीय विद्यालय के TGT टीचर हैं आप, प्रिंसिपल नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, बड़े ऊंचे पद पर नहीं है आप। इस टाइप से बखान करने से पहले आपको सोचना चाहिए, किसी भी राज्य को नीचा दिखाने से पहले आपको सोचना चाहिए। देश राज्य से बड़ा आप नहीं है। तो बिहार वीरों की धरती है, बिहार ज्ञान की परिभाषा है। आप बिहार के साथ इतनी भद्दी गालियां कैसे दे सकते हैं? और आप बोलते हैं कि बिहारी उठ पुट के चला आता कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिस दिन बिहारी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से अगर बिहार आ जाए ना, ये तीनों शहर थम जाएगी, तीनों शहर थम जाएगी। महल बनाने से कुछ नहीं होता है, महल बनाने वाला भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। तीनों शहर को अगर चला रहा ना, तो बिहार ही चला रहा है। इस बात को समझिए, आपकी कितनी नीची सोच है, इस बात से पता चलता है। अपनी सोच को बदलिए। आप एक टीचर हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए। ये बिहार है, ये भारत है। तो
कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचें। हम पूरे बिहार वासियों से कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे जिनकी कुंठित सोच है इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी इस प्रकार से किसी भी राज्य को इवन किसी भी देश को बदनाम करने की कोशिश ना करे। और उसी राज्य में आप खाना खा रहे थे, उसी राज्य में आप नौकरी कर रहे थे जिस राज्य से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ है, तो आप छोड़ क्यों नहीं दिए नौकरी? ज्वाइनिंग करने क्यों गए आप? जब इतना ही औकात आपका था तब ना। अभी तो आप सस्पेंशन हुए हैं, आगे टर्मिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि बातें तो सरकार तक जाएगी। जय हिंद, जय भारत। बिहारी होने पर गर्व होना चाहिए पूरे देशवासी को। बाकी आप खुद समझदार हैं।